वाले से पहले सभी देवी देवता जो हैं मनुष्य अवतार लेकर के धारण करके जो है लाइन में लग के चरणामृत लेने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि प्रभु के चरण से निकला हुआ चरणामृत अमृत है। और उनको पता है देवी देवताओं को कि आज मिल गया तो मिल गया, बाद में मिलने वाला नहीं है। सभी लाइन लगा करके चरणामृत लिए। फिर केवट भैया चरण धोए, चरणामृत को वितरण करने के बाद गंगा किनारे आया। गंगा किनारे आकर के खड़े हो गए और परमात्मा को देख रहे हैं। परमात्मा कहते हैं केवट भैया चरण धो लिए, चरणामृत ले लिए, अब तो गंगा पार लगा दो। केवट भैया क्या कहता होगा, विचार करो। राम जी कहते हैं मैंने चरण धुलवा लिया, आपने चरणामृत ले लिया, चरणामृत बांट भी दिया, अब तो हमें गंगा पार लगा दो। केवट क्या कहता है, कहे कि हे प्रभु मैं आपको पहले गंगा पार नहीं करूंगा, आपसे पहले कोई घाट पर और आया है मैं उसे पहले पार लगा दूं, उसके बाद में आपको पार लगाऊंगा। उसी समय लक्ष्मण भैया गुस्से के मारे तिलमिलाते हुए कहा, अरे पागल, तू पागल हो गया है, पागलों के साथ साथ तू अंधा भी हो गया है। अरे हम सवेरे से घाट पर आए हैं, हमारे तीनों के सिवाय कोई नहीं है इस घाट पर, और अब तू कहता है कि तुम्हारे से जो पहले घाट पर आए उनको मैं पार लगा दूं, उसके बाद हम लोग को लगाऊंगा। तू पागल हो गया है केवट, तू पागल हो गया है। अरे हम पहले आए हैं, हमें पहले पार लगा। लक्ष्मण भैया के बात को सुन करके जो है केवट भैया कहने लगे, कहे कि 3 लोग 14 भुवन जानता है कि मेरे पूरे जो है पुरखा यहीं पर जो है नाव चला चला कर मछली मार मार कर जीवन यापन किए, वो लोग यहीं मरे हैं, इसलिए मैं इनको पहले पार लगा दूं। और आप दोनों सुंदर जो है मंत्रों का उच्चारण करो, मैं अपने पितरों को पार लगाता हूँ। केवट भैया क्या कहते हैं, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, और पीतर पारू कर ही प्रभु पुनि मुदित गयऊ नहीं पार। वो चरणामृत को लेकर के गंगा में उतर कर केवट भैया तर्पण कर रहे हैं अपने पूर्वजों के नाम लेकर। जितने भी उनके पूर्वज हैं अपने गोत्र का नाम लेकर, पूर्वजों के नाम लेकर के तर्पण करने लगे। मेरे राघव सरकार और छोटे भाई लखन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तो बंधुओं विचार करो, मंत्र का उच्चारण मेरे राम जी कर रहे हैं और केवट अपने पुरखा को पार रहे हैं, पितर को पार लगा रहे हैं। और पार लगा करके मर्यादा पुरुषोत्तम को सुंदर नाव में बैठाला है, और नाव में बैठाल कर जैसे ही नाव बैठाल कर ले जाने लगे, केवट भैया को कहते हैं, केवट भैया धीरे धीरे नाव चलाओ, नाव बहुत हिल रहा, धीरे धीरे नाव को चलाओ, नाव आपके बहुत हिल रहे भैया, हम कहीं इधर उधर होकर के गिर न जाएं। तो मेरे राम जी क्या कहते हैं, कहे कि हे प्रभु आप गिरेंगे नहीं, आप मेरे हाथ को पकड़ लो, मैं एक हाथ से नाव चला रहा हूं, एक हाथ मेरे पकड़ लो। प्रभु को आज केवट कहता है कि प्रभु मेरे हाथ को पकड़ लो। और हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग भगवान के हाथ को पकड़ना चाहते हैं, और आज केवट कहता है कि प्रभु मेरे हाथ को आप पकड़ लो। विचार करो, छोटे से बालक, एक नन्हे बालक के साथ हम नदी क्रॉस करेंगे तो बालक हमारे हाथ को जब पकड़ेगा तो छोड़ देगा, लेकिन पिता जब बच्चे के हाथ को पकड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा, पार लगने के बाद ही छोड़ेगा। इसलिए आज केवट कहता है मैं कहीं पकड़ने जाऊं राम के हाथ को तो मेरे हाथ से हाथ छूट जाएगा। इसलिए प्रभु को कहते प्रभु आप मेरे हाथ को पकड़ लो, मैं नाव चलाता हूं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम जी ने केवट के हाथ थाम लिया मेरे भाई बहन, और जिनके हाथ मेरे राघव थाम ले उनका कौन क्या बिगाड़ेगा। सुंदर नाव चलाने लगे, गंगा के पार, इस पार से उस पार, इस पार से उस पार, 4-5 बार इधर से उधर जब किया, नाव डगमगाने लगा, हिलने लगा। केवट भैया पुकार करने लगे। तो हम एक सुंदर सा भजन के बाद वैसे भी हमारे संचालक महोदय का सुंदर संदेश आ चुका है, हमें यहीं पर हमारे राज